Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। बेशक हमारे माल, रुपया, पैसा, हमारी औलाद, बच्चे ये फितना है, आजमाइश है। हज़रात गिरामी, रुपया, पैसा इसके मुताबिक इस्लाम ने हमें क्या मनहज दिया है। कुरान हदीस एक मुकम्मल ज़ाबिता-ए हयात है। दीन ने हमें बराबर सोच दी है, फिक्र दी है, मनहज दिया है, पैसे का तरीका कार बताया है। हमने गौर करना है कहीं हम पैसा के हवाला से गलत सिमत की तरफ तो नहीं जा रहे। पैसा बड़ी अहम चीज का नाम है। इसमें बड़ी ज्यादा एहतियात चाहिए। क्योंकि पैसा दुरुस्त सिमत से आ रहा है और सही जगह पे लग रहा है, वो इंसान इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुरखरू है। कहीं ऐसा तो नहीं पैसा आ तो सही तरीके से रहा है, मैं ही अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाता हूँ, रिज़्क़ हराम का कोई शक नहीं है, शक नहीं है। आ तो ठीक रहा है, लेकिन पैसा लगाने में मैं एहतियात नहीं करता। पैसा जहाँ नहीं लगना मैं वहाँ लगा रहा हूँ, या इसके अपोजिट पैसा गलत तरीके से आ रहा है, लेकिन लगाने में मैं बड़ा मुहताज हूँ, सोच सोच कर लगा रहा हूँ। बहरहाल माल के हवाला से इस्लाम ने हमें एक मनहज दिया है। कुछ दूरी बातें मैं रुपया पैसा के हवाला से करना चाहता हूँ। पहली बात ये है, जिस तरह जुबान से हम इबादत करते हैं, इसे कहते हैं कौली इबादत। सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कुरान पढ़ना, जुबान से नेकी का हुक्म देना, जुबान से बुराई से ना करना, ये सारी जुबान की इबादतें हैं। हमारा जिस्म, हमारा
इसी तरह माल, कितने ज्यादा इबादत का ताल्लुक माल के साथ है। माली इबादत याद रखें, मेरी कौमी इबादत, मेरी बदनी इबादत के लिए भी जरूरी है कि मेरा माल सही हो। माल सही है तो मेरी नमाज भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, हज रोजा भी काबिल कबूल है। माल के हवाला से पहला बुनियादी कानून ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ये हलाल तरीके से हमारे घर में आना चाहिए। दूसरा उसूल, माल को खर्च में जमा करना है, वो सही जगह होनी चाहिए। पैसा तो ठीक है, लेकिन जहां मैं लगा रहा हूं वो जगह ठीक नहीं। मैं फजूल खर्ची कर रहा हूं, मैं पैसे लगाने में दिखलावा कर रहा हूं, मैं पैसे के तरीके से सितम कर रहा हूं, मैं पैसे के तरीके लोगों के हकूक को पामाल कर रहा हूं, तो फिर भी काम खराब हो गया। पैसा तो हलाल का था, लेकिन तरीका कार मेरा गलत निकला, सूद पर दे दिया, रिश्वत पर दे दिया, वगैरह वगैरह। मेरे बेटे के नंबर कम है, जॉब नहीं लग सकता, जेली सनद बनवाना पड़ी। मैंने जेली सनद के लिए ₹1,00,000 देकर जेली सनद ले ली। नौकरी क्या नहीं है मेरा बेटा मेरी बेटी, मैंने 10-20 लाख रुपए रिश्वत दे दी। हज़रात गिरामी, ये भी बहुत बड़ा उसूल है कि मैं अपने पैसे को कहां लगा रहा हूं। क्या वो सही लग रहा है या गलत लग रहा है? अगर सही लग रहा है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अगर गलत लग रहा है तो फिर ये भी बहुत बड़ी परेशानी है और हराम काम हम पैसा के तरीके कर रहे हैं। रुपए पैसा के हवाला से ये भी एक उसूल है कि पैसा हमारे पास कितना होना चाहिए, पैसा कितना होना चाहिए। हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीकाकार मनहज दिया है। अल्लाह अकबर। हमारी चाहत पैसा बहुत होना चाहिए। एक ये चाहत, या रब्बुल आलमीन रिज़्क़ हलाल चाहता हूँ, जो मेरी ज़रूरियात हैं वो पूरी फरमाता रहे, बस मुझे ये काफी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक जुम्बश अपनी जुबान मुबारक को देते, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक जुमला कहने से मेरा रब सुब्हानहू व तआला उस पहाड़ को सोने का बना सकता था, लेकिन नहीं मांगा। उस पहाड़ के लिए दुआ नहीं की, या अल्लाह तू बना सकता है तो दे दे मुझे, नहीं दुआ की। दुआ कहती है, ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीन जिंदा रखना, मुझे मिस्कीन जिंदा रखना। जब मैं फोत हो रहा हूं तो मुझे मिस्कीनी की हालत में मुझे मौत देना, और क़यामत के दिन मुझे मिस्कीनों के घरों के साथ या अल्लाह मुझे खड़ा करना। हज़रात गिरामी, इंसान सोचता नहीं है, गौर नहीं करता। जब ये गौर कर ले तो सारे मसाइल, सारे काम हमारे हल
वाले हो जाते हैं। पैसा कितना होना चाहिए जो हमारी जरूरियात हैं, बीवी बच्चे हैं, कुछ और छोटे मोटे मामलात हैं, या अल्लाह हमारे अखराजात हैं, या रब्बुल आलमीन ये जरूरी अखराजात अपनी तौफीक से, अपनी इनायत से पूरे फरमाता रहे। हमें ये रिज़्क़ हलाल चाहिए। जैसे जैसे मेरे पास पैसा ज्यादा और वाफिर होता जा रहा है, वैसे वैसे रोज़े क़यामत मेरा हिसाब भी सख्त से सख्त होता जा रहा है। पैसा थोड़ा है मेरे पास, क़यामत वाले दिन थोड़े से पैसे का ही मुझे हिसाब देना होगा। पैसा ज्यादा है मेरे पास, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ने एक एक रुपए का हिसाब लेना है। कहाँ से कमाया, कहाँ लगाया था। 5 चीजों का सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर शख्स से करना है। उस वक्त तक इंसान अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकेगा। सुनन तिरमिज़ी में सही हदीस है, जब तक 5 चीजों का जवाब नहीं दे लेता। उनमें से एक सवाल ये है, ऐ मेरे बंदे, तूने पैसा कहां से कमाया और कहां लगाया। अल्लाह ने ये सवाल करना है। बहरहाल हज़रात गिरामी, पैसे के हवाला से एक अहम उसूल मैं आप अहबाब को अपने लिए आपके लिए मैं समझाना चाहता हूँ। वो क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इश्फ़अू तुजरू, सही बुखारी में हदीस है, तुम सिफारिश किया करो, अल्लाह तुम्हें अजर अता फरमाएगा। हजारों मिसालें कुरान और हदीस में मिलती हैं। सही बुखारी के अंदर ही ये वाक़या मौजूद है। सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूखे हैं बेचारे, खाना वाना नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा की उंगली पकड़ के अपने घर दस्तक दे रहे हैं। घर में तो खाना है? नहीं जी, घर में खाना नहीं है। दूसरे घर में जा रहे हैं, तीसरे घर में जा रहे हैं, चौथे घर में जा रहे हैं। सिफारिश, ये सिफारिश है। आपको पता है मेरे गली मोहल्ला में कोई 3 बच्चे आबाद हैं, मुस्तहिक अफराद, बेवा औरतें बेचारी रहती हैं, मिस्कीन लोग रहते हैं। आपके एक जुमला से, आपकी छोटी सी सिफारिश से उन बेचारी बेवा औरतों का, मिस्कीनों का, यतीम बच्चों के साथ कोई ताउन हो सकता है। तो आप सिफारिश कर दें, अपने भाई को कर दें, किसी मुफज्जिर साथी को कर दें, जो उनको नहीं जानता उस तक आप अपनी आवाज पहुंचा दें कि मोहतरम, मेरी गली के अंदर बेटियां हैं, जवान बेटियां हैं, उनकी शादी का इंतजाम नहीं हो रहा। अगर अल्लाह तौफीक दे तो आप कुछ काम कर दो उनके साथ, उनकी खुशी में शरीक हो जाए। आप ये जुमला करके पीछे हट जाएंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि मैंने किसी की सिफारिश की थी। क़यामत वाले दिन वही सिफारिश की, उसी सिफारिश की वजह से आपके नाम अमाल में बहुत ज्यादा नेकियां होंगी। इस चीज को मैं एक दुख दर्द की दास्तान के अंदाज में पेश करना चाहता हूं। आज पैसे को किस तरह हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपने घर से बात करना चाहता हूं। जो हमारा शोबा है, दीन का शोबा, उलमा का शोबा, मैं इससे शुरू करना चाहता हूं ताकि जो हमारी भी
कोई कोताही है हम उसमें भी सोचें और पैसा के हवाला से अपना तरीक़ाकार दुरुस्त करें। अल्लाह की कसम 50 करोड़ की मस्जिद, 60 करोड़ की मस्जिद, ये पाकिस्तान जो गरीबों का मुल्क है यहाँ बनाई जा रही है। करोड़ों अरबों रुपए मसाजिद की तामीर पर लगाया जा रहा है। दाना बुजुर्ग वो कहा करते हैं, लोगों जितना मर्जी तुम मस्जिद की दीवारों पे, मस्जिद के मेहराब पे, मस्जिद के मीनारों पे पैसा लगा दो, ये मस्जिद कभी भी बोल कर आपको कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ाती। 50-50 लाख के मेहराब मसाजिद में बनाए जाते हैं, बनाए गए हैं। हज़रात गिरामी, कहीं ये पैसे का गलत इस्तेमाल तो नहीं? लगाने वाला कौन है? वो मुखज्जिर हज़रात हैं। लगवाने वाला कौन है? वो मौलाना साहब है, शेख साहब है। और मुझे पता है कि 50 लाख की किसी गरीब मोहल्ले में मस्जिद बन सकती है। 50 लाख की एक नहीं 3-4 मस्जिदें बन सकती हैं जहां जरूरत है। अरब रुपए की मैं मस्जिदों का जाल बिछा सकता हूं। ये लम्हा फिक्रिया है। क्या ये पैसे का गलत इस्तेमाल तो नहीं? अल्लाह अकबर। हज़रात गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इश्फ़अू तुजारू, तुम सिफारिश किया करो, अल्लाह तुम्हें अजर अता फरमाएगा। एक मौलाना साहिब, उसकी मस्जिद में जरूरत है, कोई मुखय्यर काम भी करना चाहता है, चले जी वो मस्जिद छोटी है, हम जमीन खरीद के उसी कर देते हैं, नमाजियों के लिए ऐसी का इंतजाम कर देते हैं। वो आपके सामने या किसी दूसरे मौलाना साहब के सामने ये बात शेयर करता है कि मोहतरम, मैं फलां इदारे के साथ ये तामुल करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। होना तो ये चाहिए कि जी मोहतरम, बिल्कुल वहां वो सहूलियात नहीं है, अच्छे पानी की सहूलत नहीं है, वहां कोई छत की सहूलत नहीं है, वहां जो जरूरी सहूलियात है वो नहीं है। हाँ हाँ, आप जरूर उनके साथ अमल करें। लेकिन शैतान कितना तेज निकला, हसद, बुग़्ज़, इनाद, कीना। शैतान हमें सिफारिश करने से भी रोकता है, बल्कि हम असल हकीकत के खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं। कहीं के मुखय्यर हज़रात फलां मस्जिद के साथ अमल ना कर दे, हीले बहाने करेंगे तो नहीं जी, समझा तो गल, हमारी मस्जिद में जरूरत है ना, वहां भी फलां चीज रहती है, आप फिर भी दामन का दूरी ज्यादा बेहतर है। अल्लाह अकबर। हज़रात गिरामी, ये मसाजिद, ये मदारिस, ये हमारे नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं। ये मेरी मस्जिद है, वो तेरी मस्जिद है, ये मेरा मदरसा है, वो आपका मदरसा है नहीं। जहां भी हमें जरूरत महसूस हो, हमें खुद भी वहां जाना चाहिए। जिस तरह हम इस मस्जिद को अहमियत देते हैं, इसी तरह हमें इसी शहर में गरीब मोहल्लों की मस्जिदें भी हैं, वहां शायद सफे भी नहीं है, वहां शायद पंखे भी नहीं है,
मुझे इन गरीबों की मस्जिदें, गरीबों की मदरसों पर भी अपना पैसा खुशी से सर्व करना चाहिए। मेरी मस्जिद 100 साल भी खड़ी रहे तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह का घर बन चुका है, दुनिया इबादत करती रहेगी। मुझे कोई मुखय्यर कहता है मैं अरब रुपया, इतने करोड़ रुपया लगाना चाहता हूँ, तो मुझे अल्लाह से डरते हुए उसको सही रहनुमाई करनी चाहिए कि मोहतरम आपकी बहुत अच्छी सोच है, हमारी बातें ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, हम उसको ज़ाया नहीं करेंगे। आप जो अरब रुपया लगाना चाहते हैं, आए हम आपको गरीब लोग दिखाते हैं, गरीब कॉलोनियां दिखाते हैं, गरीब बिहार दिखाते हैं, आप अपना पैसा वहां खर्च करें। अल्लाह अकबर। हज़रात गिरामी, ये पैसे को गलत इस्तेमाल किया जाना ये आम हो चुका है। वो अरब रुपया जब उसने बोला मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने कहा जी ये हमारे पास प्लान मौजूद है, हमारी भी मस्जिद पुरानी हो चुकी है, 50 साल पुरानी मस्जिद है, चलो हम उसको गिराते हैं, वहां अरब रुपया का मंसूबा हम कायम करते हैं। हज़रात गिरामी, शायद हमें रुपया पैसे के हवाले से डर नहीं है कि मैं किस तरह पैसे को गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। हज़रात गिरामी, पैसे के इस्तेमाल का एक तरीकाकार, एक मनहज मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। कितने मुस्तहिक उलमा हैं जो सफेद पोश हैं, मुस्तहिक उलमा सफेद पोश हैं, सारी उम्र मस्जिद में काम करते रहे, बूढ़े हो गए, मस्जिद वालों ने धक्का ले लिया, जवाब नहीं दिया, बाबा जी आप जा सकते हैं, आप जुमा पढ़ाने के काबिल नहीं रहे। हज़रात गिरामी, जब वो बुजुर्ग नौजवान थे, हम खिदमत करते रहे, असल उसके साथ खिदमत का अब मौका आया है, खिदमत का मौका अब आया है। अब बेचारा बुरा हो चुका है, अब घर भी नहीं बना सका, बेटे बेटियां जवान है, सर छुपाने के लिए अपना घर भी नहीं है। लेकिन क्या हो गया, हमें सारी उम्र मदरसा में पढ़ाता रहा, जब बुरा होकर धक्का दे दिया, उसने ताउन को बुरा समझा, नहीं जी हमारे पास वसाइल ही नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है वो नहीं है। हज़रात गिरामी, ये गलत तरीकाकार है, इसकी हमें नफी करनी चाहिए। मुझे पता चले फलां जगह, फलां शहर में, फलां गांव में मुस्तहिक अहले इल्म बेचारे मौजूद हैं, मेरे पैसे से उनकी खिदमत हो सकती है, मेरे पैसे से मैं उसकी खुशी गमी में काम आ सकता हूँ, मेरी जुबान काम कर सकती है, मुझे कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कोशिश नहीं करूंगा, वजह वो कौन सा जी हमारे मदरसा में पढ़ाता रहा है, वो कौन सा हमारी मस्जिद में काम करता रहा है, यानी ये हमने बुत खाने बना लिए हैं, ये क्या है, तो जी वो कौन सा हमारी मस्जिद में काम करता रहा है, हम उसे तामल करें, नहीं, ये बातें गलत हैं। हज़रात गिरामी, ये लम्हा फिक्रिया है, आप अहबाब भी
जब ये शरह मुकम्मल लिखी गई, मुहद्दिस इमाम मोहम्मद अब्दुल रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह ने मुकम्मल लिख दी है, अब इसको शाया करवाना चाहते हैं। शाया करवाने के लिए पैसे नहीं है। कलकत्ता के लोगों से राब्ता किया, ताज बरादरी